नमः श्रीभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्याये दर्पं तलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो मायदेयाणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिषद्विषाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, इन भावनाओं का बारंबार चिंतन कर। यह जो 12 भावनाएं हैं, यह हमारे संबर का कारण है। यह जो 12 भावनाएं हैं, यह संसार से वैराग्य का कारण है। सबसे पहली भावना है अध्रुव भावना। अध्रुव मतलब अनित्य। हे जीव, संसार के सारे द्रव्य अपने में परिणमन कर रहे हैं। कोई भी द्रव्य किसी का नहीं है और कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं है। जब तक तू उस द्रव्य के पास जाता है, तब तक उस द्रव्य का परिणमन हो जाता है। और हमारी मिथ्यात्व बुद्धि चलती है कमलेश भाई। हम क्या करते हैं कि उस द्रव्य को नित्य करना चाहते हैं। बस हे जीव, ये मेरी मिथ्या बुद्धि है। राजा भाई, क्या संसार के परिणमन को नित्य करना चाहते हैं? जब मेरे अनुकूल हो जाए महाराज, बस ऐसे ही रहे। कैसा? जब द्रव्य का परिणमन मेरे अनुकूल हो जाए, बस अब ना बदले। और जब प्रतिकूल हो जाए तो बदल जाए। हे जीव, द्रव्य का परिणमन त्रिकालिक है और त्रिकालिक चलता रहता है। जब मेरे अनुकूल होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, और जब प्रतिकूल होता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। इसी वस्तु व्यवस्था को जानना है। हमारे अनुकूल हमेशा नहीं रहेगा। काका जी, क्या गले में सोने की चेन है? हमेशा नहीं रहेगी। किसी दिन ऐसा भी आएगा जब सोने की जगह लोहे की पड़ जाएगी। हे जीव, सूर्य हमें दिखाता है, सूर्य हमें बताता है संसार का परिणमन अनित्य है। सुबह सूर्य आया था, दोपहर में प्रचंड पे था, शाम को फिर ढल गया, फिर उसकी स्थिति कैसी हो गई? निम्न हो गई। हे जीव, इसको देख करके अपने संतोष भाई, नहीं आ रहा समझ में क्या? हे जीव,
मेरी आज दुकान खूब चल रही, मेरी दुकान आज अच्छी चल रही, मेरे घर में सारी अनुकूलता है, वह अनुकूलता ही तुझे बता रही है। हे जीव, इसमें लीन मत हो। पीछे सुख भी आ रहा है तो सुख भी बता रहा है कि इसमें लीन मत हो, मैं दुख में तेरे पीछे खड़ा हूँ। जिसको इन 12 भावनाओं का प्रति समय चिंतन है वही संवर कर सकता है। 1 मिनट के लिए भी इन भावनाओं को छोड़ा और मेरे पास आश्रव आना प्रारंभ हो गया। इसलिए 57 प्रकार के भेद बताए हैं। किसके? 57 आश्रव के भी बताए और 57 संवर के भी बताए। ठीक है ना? 57 प्रकार से आश्रव और 57 प्रकार से संवर भी होता है। उन संवर में इन 12 भावनाओं को भी ऐड किया। क्यों? सा भुक्ति समिति व्रत संवर परिश्रय और 12 भावनाएं, इन सबको संवर 9वें अध्याय में सूत्र आया ना, इन सबको कहाँ जोड़ा? संवर में जोड़ा। ठीक है, अब समझे बात को। कमलेश भाई थोड़ा कठिन कर दे। हे जीव, जो व्रत है, उमा स्वामी ने व्रतों को 7वें अध्याय में भी रखा और 9वें अध्याय में भी रखा। तो 2 जगह 7वें अध्याय में व्रतों की व्याख्या की और 9वें अध्याय में भी व्रतों की व्याख्या की। 2 जगह करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? राजा भाई बोलो ना। 7वां अध्याय आश्रव का कथन करता है, 9वां अध्याय संवर का कथन करता है। तो अब ये बताओ कि व्रतों से संवर होता है कि व्रतों से आश्रव होता है? कमलेश भाई क्या हो गया जी? तुम्हारा वो बोल रहा है जी, नहीं बोल रहा जी, बंद कर दो दोनों माइक, वो वाला सीटी बजा रहा है। कमलेश भाई, व्रतों से संवर होगा कि आश्रव होगा? हे जीव, व्रत भी आश्रव का कारण है, व्रत भी आश्रव का कारण है। यदि व्रतों से आश्रव नहीं होता तो उनको जाकर के 9वें अध्याय में रखना था। लेकिन जब आचार्य भगवान ने आश्रव की व्याख्या 7वें अध्याय में की तो वहाँ पर सारे श्रावक के व्रत भी वहीं गिनाए और मुनियों के व्रत भी वहीं गिनाए। तो उन सारे व्रतों से आश्रव होता है, लेकिन कौन सा आश्रव? कौन सा आश्रव? पुण्य का आश्रव होता है। अब आश्रव तो आश्रव है। क्या नाम इनका? संजय भाई, संजय नहीं, संतोष भाई, आज एक काम करना, संतोष भाई को कैद खाने में डाल देना। और कैसे कैद में डालना? ऐसे कैद में डालना कि उसमें ईंटों का नहीं हो, सोने की ईंटें हो, सोने का गेट हो और सोने की जंजीरों से बांध करके संतोष भाई तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे। अच्छा लगेगा? क्यों? सोने की जंजीरें, लोहे की नहीं, किसकी? सोने की जंजीरों से बांधेंगे, लोहे से नहीं बांधेंगे। और सोने की जंजीरों से बांध करके कमरे में पैक कर देंगे। अच्छा है कि नहीं? क्यों? जीव, ठीक है सोना है, लेकिन बंद की दृष्टि से देखोगे तो बंद है कि अबंद है? और वैसे वास्तव में देखा जाए, चांदमल जी सत्य बताना, जीव बंद चाहता है, लेकिन कौन सा? पुण्य के बंध को तो
अपने अपने स्वेच्छा पूर्वक इच्छा करता है, महाराज मुझे मिल जाए, महाराज मुझे मिल जाए, लेकिन अशुभ के लिए छोड़ना चाहता है। तो हे जीव, माना मैंने कि अशुभ छोड़ना है, लेकिन बंध को बंध तो स्वीकार करो, बंध को बंध तो स्वीकार करो। बंध की दृष्टि से जब देखेंगे तो शुभ भी बंध है और अशुभ भी बंध है, दोनों आश्रव के कारण है। अब व्रत को हमने आश्रव का कारण बोला, लेकिन अशुभ का आश्रव का कारण नहीं है, शुभ आश्रव का कारण है। व्रत पालोगे क्या होगा राजा भाई? मोक्ष मिलेगा। व्रत पालोगे मोक्ष मिलेगा? नहीं, व्रत पालोगे मोक्ष मिलेगा। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात, बाद में जाकर के व्रतों को भी छोड़ना पड़ेगा। जब व्रत छूट जाएंगे तब जाकर के तेरा मोक्ष होगा। जब तक तू व्रतों में भी लगा रहेगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। काका जी, पंखा चल रहा है? नहीं चलने दो, बंद नहीं कराना, दिखा रहे हैं। काका जी देखो पंखा चल रहा है। हाँ ना तो बोलो, चल रहा है। उस पंखे में कितनी पंखियां हैं गिनो ना, गिनो ना। हे जीव, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। पंखा जब चलने लगता है और जब वह अपनी गति पर पहुंच जाता है तब उसमें पंखियां गिनने में नहीं आती हैं। जब तक पंखी गिनने में आती हैं तब तक हवा नहीं आती है, और जब हवा आना प्रारंभ होती है तो पंखियों की गिनती नहीं होती है। ऐसे हे जीव, जब तक व्रत पालता है और गिनता रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता, और जब उसमें लीन हो जाता है व्रतों का भी भेद खत्म हो जाता है, फिर जाकर के मोक्ष होता है। मोक्ष की हवा आ रही ना, शुद्धोपयोग में जब जीव लीन हो गया, अब उसको ना तो प्रतिक्रमण करना है, न सामायिक करनी है, न स्वाध्याय करना है, न आहार करना है, कुछ भी नहीं करना। महाराज ऐसा काहे बोल रहे? हे जीव, हे जीव, प्रतिक्रमण भी कहाँ तक? बोलो कमलेश भाई, गुणस्थान दृष्टि से लगा लो। प्रतिक्रमण कौन से गुणस्थान तक? 8वें गुणस्थान में प्रतिक्रमण होगा कि नहीं? क्यों? हे जीव, 8वें गुणस्थान इसीलिए समय सार जी जिसने पढ़ा हो, समय सार में आचार्य ने प्रतिक्रमण को भी विषकुंभ संज्ञा दी। क्यों? क्यों? हे जीव, वह वैसी बात है, वह वैसी बात है। एक सुअर के लिए मैंने गुलाब जामुन दिया और मल दिया, अब वह बेचारा सुअर जो है गुलाब जामुन छोड़ करके और मल की ओर जा रहा है। अच्छा कर रहा कि बुरा कर रहा? बोलो मयंक भाई, अच्छा कर रहा कि बुरा कर रहा है? क्यों? उससे पूछो ना। उसका वह मल ही गुलाब जामुन है, वह गुलाब जामुन छोड़ देगा लेकिन मल खाएगा। उस दृष्टि से देखोगे तो अशुभ कर रहा है। इसे हे जीव, आचार्य कहते हैं जो मुनिराज अपनी आत्मा में लीन हो गए, शुद्धोपयोग में लीन हो गए, अब वह यदि प्रतिक्रमण करने जाए तो वह अच्छा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे। इसलिए उसको क्या बोला? विषकुंभ बोला। प्रतिक्रमण कहाँ तक करना है? बोलो बसंत भाई। 8वें गुणस्थान, 6वें गुणस्थान तक प्रतिक्रमण है। 6वें गुणस्थान के बाद
प्रतिक्रमण का भी अभाव है, कोई प्रतिक्रमण नहीं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का किंचित ना भेद, कोई भेद नहीं। ध्यान वही है, ध्याता वही है और ध्येय वही है, तीनों की लीनता एक हो गई। अब किसी प्रकार के प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हे महेश भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? क्या आया बताओ? हे जीव, व्रत जो है वह संबर का कारण है कि आश्रव का कारण है? बोलो। एक वस्तु दो नहीं हो सकती, एक वस्तु दो नहीं हो सकती। यदि दो होगी तो वस्तु में भेद नियम से होंगे। हे जीव, व्रत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति रूप व्रत और एक निवृत्ति रूप व्रत। ये जो पंखा चल रहा है, प्रारंभ में पंखा चल रहा था तब उसकी तीनों पंखियां हमारे गिनती में आ रही थी। ऐसे ये जब जीव जो है मिथ्या दृष्टि है, 1 2 3 गुणस्थान में है, कदाचित चौथे गुणस्थान में भी है। कैसा है? आवृत्ति है, ठीक है ना। 1 से 4 गुणस्थान किसके? हाँ, आवृत्ति के। 5वें 6वें में जाकर के वृत्ति हुआ और जैसे ही 7वें गुणस्थान में गया उसने उन व्रतों की प्रवृत्ति रोक दी और अब जाकर के वो जो व्रत है वो भाव व्रत है और वह भाव व्रत जो है वह तुम्हारे संभर का कारण है। कमलेश भाई, एक द्रव्य व्रत और दूसरे भाव व्रत, जितना व्रत तुम्हारा प्रवृत्ति रूप है यह तो आश्रव का कारण है और जितना व्रत निवृत्ति रूप है यह तुम्हारा संबर का कारण है। अब कमलेश भाई बोले महाराज हम व्रत काहे को करें, छोड़ दें? बोलो ना कमलेश भाई, बोलो ना। नहीं बोलोगे? हम व्रत काहे को करें? जब तुमने बोला महाराज कि अशुभ के आश्रव के कारण, आश्रव का कारण है, तो व्रतों को छोड़ दे। लेकिन हे जीव, समझ मेरी बात, पहले अशुभ से शुभ में जाना है, ठीक है ना। कहाँ जाना है? हाँ, पहले अशुभ से शुभ में जाना है और जब शुभ में पहुंच जाओ तो वहाँ भी लीन नहीं होना। लेकिन समस्या ऐसे ही होती है, हे जीव, अशुभ में होता है तो रोता है और शुभ में हो जाता है तो सोता है। सोना नहीं है डॉक्टर साहब, क्या सोना नहीं है राजा भाई? जब नींद आए तो सोना नहीं है, जब नींद आए तो सोना नहीं है। नींद आती है और कमलेश महेश भाई बढ़िया। हे जीव, हे जीव, अभी तो काम करना है, अभी तो काम करना है। विराग भाई हो अर्धे निशा का वन में वनचारी तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। हे जीव, जब सुबह सुबह हो विराग भाई, जब सुबह सुबह हो 5 बजे मीठी मीठी नींद आए, अब जगना है। कितने बजे? 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब मीठी मीठी नींद आए विराग भाई, अब चतुर्मास तो करवा लिया, अब 8 बजे नहीं सोना है। क्या करना है? क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तो उठ ही जाना है, किसी भी, भले 3 बजे सो, लेकिन 6 बजे तो उठ ही जाना है। जब मीठी मीठी नींद आए और सारी अनुकूलता हो, यही तो पुण्य का उदय है। कमलेश भाई, क्या है? नींद पुण्य के उदय में आती कि पाप के उदय में?
नहीं। नींद पुण्य के उदय में आती कि पाप के उदय में? काका जी, साता का उदय जब आता है तब नींद आती है, और साता जो है पुण्य प्रकृति है, और जितनी साता तीव्र आएगी उदय में उतनी ज़्यादा मीठी मीठी नींद आएगी। हे जीव, नींद की कभी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए जब नींद आए, मेरे शरीर में सारी अनुकूलता हो, संतोष भाई, शरीर स्वस्थ हो, भरपेट भोजन खाया हो, और उदय भी हमारा साता का हो, अब नींद आएगी। उस परिस्थिति में अब क्या करना है? तत्वों का चिंतन करना है। हो अर्ध निशा का वन में वनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानुष तुम। जब सारा संसार सो जाएगा, सारा संसार सो जाता है, तब मुनिराज क्या करते हैं? इन तत्वों का चिंतन करते हैं कि हे जीव, यह संसार अनित्य है, मुझे सारी अनुकूलताएं मिली हैं, सब घर में सुख है, सब सुविधाएं हैं, अब इस समय मुझे तत्वों का चिंतन करना है, यह भी हमेशा रहने वाला हो। देखो, इतनी सी बात यदि आ जाए, आशीष भाई, नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? क्या आ रहा है बताओ। आशीष भाई, तुम भी सदा सेठ रहने वाले नहीं हो, तुम भी बदल जाओगे। संसार परिवर्तनशील है, संसार अनित्य है, मेरी परिस्थिति अभी अनुकूल है, यह एक ना एक दिन बदलेगी। ऐसा श्रद्धान हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, आज से ही मेरा संवर होना प्रारंभ हो जाएगा। राजा भाई, मोहित भाई, साता का उदय है कि साता का? साता का। हे जीव, मेरे सारी अनुकूलता है, घर में दुकान भी खूब चलती है, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर में सारी अनुकूलता है, और इसी समय अब मुझे क्या करना है? तत्व का चिंतन करना है। आज मैंने उपास कर लिया, आज मैंने व्रत कर लिए, आज मैंने एक आसन कर लिया। अब एक आसन कर लिया, आप बेचारे क्या कर रहे संतोष भाई? आज शाम को एक काम करो, आज तो एक आसन है, नहीं सींगदाना मखाना तो ठीक, आज एक आसन है तो एक काम करो, आज उपास करे लेते हैं, 2 घंटे दुकान ज़्यादा चलाएंगे। हे जीव, उपास का स्वरूप ऐसा नहीं है। उपास मैंने किया है तो अब 2 घंटे जो भोजन में लगते थे, कम से कम वो 2 घंटे तो आत्मचिंतन के लिए दो। जो 2 घंटे तू भोजन करता था, मयंक भाई भोजन बनाता था, अब वो घंटे मैंने 2 बचा लिए, और वो 2 घंटे मैंने अशुभ में लगा दिए, और उस 2 घंटे में दुकान में बैठ गया। तेरा उपास करना बेकार है। माताओं, उपास कर लिया, घर की सारी साफ सफाई आज ही कर देंगे। क्यों? आज भोजन नहीं बनाना है तो आज फ्री है, तो आज क्या करेंगे? घर की सारी साफ सफाई करेंगे। हे जीव, उपास जो होता है वो घर की साफ सफाई के लिए नहीं है, भीतर की साफ सफाई के लिए है। जो 2 घंटे में भोजन करता था, 2 घंटे बनाता था, आज नहीं करना है, नहीं बनाना है, तो क्या करना है? आज इन तत्वों का चिंतन करना है। यह संसार सारा अनित्य है, और इसलिए तू सुख में क्या करेगा? फूलेगा नहीं। आशीष भाई, घमंड नहीं करना। किस बात का? किस बात का? मैं बड़ौदिया का सेठ हूँ। अब तुमने हमसे तो पूछा ही नहीं, चतुर्मास में ऐसा कैसे हो गया? हम तो सेठ हैं। हे सेठ, तू भी नित्य नहीं है। जीतमल जी, तुम भी
नित्य नहीं हो, तुम भी अनित्य हो और तुम भी बदल जाओगे। मैं भी नित्य नहीं हूँ। चांदमल जी, तुम जिला अध्यक्ष हो, क्यों? हे जीव, मैं कभी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, वह अध्यक्ष पद भी मेरा नित्य नहीं था, बदल गया और आज मेरे आगे भूत लग गया। लग गया कि नहीं लगा? भूतपूर्व जिला अध्यक्ष। हे जीव, सबको भूत लग जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए बसंत दादा, मुझे भूत लगे और मैं भूत बनूं, इसके पहले कुछ अच्छा करके जा। देखो ऐसे ही होता है, जो अपने पुण्य का, ये भूत कहाँ से आते, कौन है? हे जीव, पूर्व भव में जो पुण्यात्मा होता है वही जाकर के भूत बनता है। क्यों? क्योंकि अपने पुण्य का दुरुपयोग कर लेता है और उस पुण्य का दुरुपयोग करने के बाद बेचारा भूत बनता है और भूत बन के लोगों को परेशान करता है। ऐसे ही होता है। देखो, हमने पहले ही बताया था कि जितने भी भूत हैं, ये लोगों को परेशान क्यों करते? काका जी, तुम एक काम करना, सबसे क्षमा मांगना, ठीक है? कल संसार में अभी क्षमा मांगनी आएगी ना, तो अंदर से मांगना, हे जीव, ये भूत कौन है, कहाँ से आते हैं? तो ये पूर्व भव के धर्मात्मा हैं। पूर्व भव में विचारों ने धर्म किया था, लेकिन अंदर की कसाय नहीं छूटी थी और उस धर्म के फलस्वरूप उनको पुण्य का बंध हो गया, लेकिन कसाय के कारण मिथ्यात्व नहीं छूटा। राजा भाई, धवला जी से बोल रहा हूँ, मिथ्यात्व नहीं छूटा, क्योंकि कसाय तीव्र थी और धर्म किया था तो पुण्य तो बंधेगा। पुण्य बंध गया तो उनकी क्या हुआ? देव दुर्गति हो गई और देव दुर्गति होने के कारण वह भूत, पिशाच, डाकनी, शाकरी बन गए और वहाँ पे उनको क्या मिला? तो कुअवधि ज्ञान मिला और वहाँ पे कुअवधि ज्ञान लगाएंगे और फिर बोलेंगे कि देखो बसंत भाई हमारे दुश्मन थे। बसंत दादा, फिर वह भूत आएगा रात में 4 बजे, फिर बसंत को परेशान करेगा। इसलिए बसंत दादा, समझ मेरी बात, जितने भी भूत हैं ये वर्तमान में भी भूत बन जाते हैं और भविष्य में भी भूत बन जाते हैं और पूर्व की कसाई के परिणाम स्वरूप एक दूसरे को परेशान करते हैं, कुअवधि ज्ञान लगा करके सोचते हैं। इसलिए बसंत दादा, तुम किसी से क्रोध नहीं करना। कसाय, क्योंकि यह कसाय पहले भी तुम्हें खूब समझाया, भव भव तक साथ नहीं छोड़ती है। एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव और तो और अनंत भव तक जाती है। इसलिए बसंत दादा, आज बहुत सारा मेरे पास अनुकूलता है, संपत्ति है, धन है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा चिंतन करो यह सब कैसा है? अनित्य है। काका जी, आज सारी सुविधा है, काका जी बोलते हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड में बोला जाता है, जो बेर बीन खाते सो बेर बेर खाते हैं और बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते हैं। नहीं आया समझ में? क्यों? जो बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते हैं, जिनके घर में संपत्ति भरी पड़ी थी और बार बार खाते थे, आज वह बेरी के नीचे वो बोर होते ना, बोर बोलते, वो बोर बीन करके खा रहे, और जो भूत में बोर बीन करके खाते थे आज वह सिंहासन पर बैठे बेर बेर।
इसलिए संसार अनित्य है राजा भाई, संसार अनित्य है। मेरी परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है। आज जो है वो कल बदल जाएगा और कल जो रहेगा वो परसों बदल जाएगा। इसलिए शैलू भाई मैं मास्टर भी हमेशा देखो हंसना नहीं, चिंतन करना है। चांदमल जी गलत तो नहीं है। मैं हमेशा नहीं रहूँगा, मैं हमेशा नहीं रहूँगा। यह पर्याय परिवर्तनशील है, यह पर्याय अनित्य है। इस पर्याय की अनुकूलताएं भी अनित्य है। यह प्रति समय बदलती है और हमेशा बदलती रहेंगी, हमेशा एक सी नहीं रहेंगी। इसलिए ऐसा यदि तू चिंतन करेगा तो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में कूलेगा नहीं। वह बात चल रही थी 1 से 4 गुणस्थान आवृत्ति का। 5वां 6वां गुणस्थान व्रति का। कौन सा व्रति? प्रवृत्ति रूप व्रत। कमलेश भाई कौन से व्रत? प्रवृत्ति रूप व्रत। 5वें 6वें गुणस्थान में जो व्रत हैं वह प्रवृत्ति रूप हैं और वह क्या करते हैं तो शुभ का बंध कराते हैं। और 7वें गुणस्थान से निवृत्ति रूप, उन व्रतों की टेंशन भी छूट गई। मुझे प्रतिक्रमण करना है। अब छुल्लक जी ऐसा नहीं करना कि अभी आज ही प्रतिक्रमण का त्याग, ठीक है। आज से नहीं है। छुल्लक जी सुन लेते तो फिर क्या करते हैं, महाराज छोड़ नहीं है तो आज ही छोड़ दो जी। आज नहीं छोड़ना, कब छोड़ना है? 7 से स्वास्थान में प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या है, 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग और घटता हुआ शुभोपयोग। 7वें गुणस्थान से पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं है। पूर्ण शुद्धोपयोग कहाँ आएगा तो वहाँ पर जाकर के 12वें 13वें गुणस्थान में पूर्ण शुद्धोपयोग आएगा, जहाँ पूर्ण कषाय का अभाव होगा। क्योंकि शुद्धोपयोग को कौन रोके? कमलेश भाई, शुद्धोपयोग का घातक कौन है? कषाय। जब जब कषाय रहती है, जितनी जितनी कषाय रहती है वह मेरे शुद्धोपयोग का घातक है, वह मेरे स्वरूप का घातक है, मेरे निज में जाने का घातक है। 7वें गुणस्थान से जब वह 7 शय में जाता है तब संजुलन कषाय का तीव्र मंद उदय होता है। और जब तीव्र मंद होता है तो वह शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है। 8वें में 9वें में मंदतर मंदतम हो जाती है। और 10वें गुणस्थान में जब पूरी कषाय का अभाव तो 12वें गुणस्थान में पूर्ण शुद्धोपयोग। कमलेश भाई गड़बड़ हो तो बता देना, ठीक है। इसलिए हे जीव, 7वें गुणस्थान में भी 7 शय में जाएगा, जब जाकर के अपनी आत्मा में लीन होगा। और ध्यान ध्याता ध्येय की जो परिस्थिति है, परमाण नय निक्षेप को न उद्योते अनुभव में लखे, वह स्थिति जाकर के 7 शय में बनेगी। हाँ, श्रेणी आरोहण के लिए उद्धत का नाम ही 7 शय। अध्यात्म से बोलो शुद्धोपयोग में लीन, सिद्धांत से बोलो अधाकरण परिणाम, ठीक है ना। सिद्धांत से बोलेंगे तो अधाकरण परिणाम में लीन हो गया। अब वहाँ पर किसी भी व्रत के पालन नहीं कर रहा है, वह अपने में लीन है। स्वामेव भी व्रत पल रहे हैं। क्या हो रहा है? स्वामेव ही व्रत पल रहे हैं। उसको उन व्रतों के संस्कार में इतना लीन हो गया। इस पंखे को बंद कर दो, बंद करोगे फिर भी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व की ऊर्जा उसमें, उसकी ऊर्जा के संस्कार वसात कुछ समय तक वह चलता रहता है। तो ऐसे योगी पहले से 4थे गुणस्थान तक आवृत्ति है,
पांचवें में छठवें में भी कितने काल तक रहता है? तो पूर्व कोटि काल तक रहता है। उसके बाद अपनी आत्मा में लीन होता है। 7वां 8वां 9वां 10वां और सीधे 12वां और सीधे 13वें गुणस्थान में जाता है। 7वें गुणस्थान से व्रतों का पालना भी बंद। ना व्रत पालेंगे, ना रोटी खाएंगे, ना आहार करेंगे, ना निहार करेंगे, कुछ भी नहीं। जो करना था सब कर लिया। क्या बसंत दादा, आदिनाथ भगवान बैठे, आदिनाथ भगवान अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। जो करना था सब कर लिया, कर करके फ्री हो गए और करके फ्री हो जाओगे तो अब क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अब कुछ भी नहीं करना। काका जी, जब तक करना है तब तक तू चौथे में रहना, 5वें में रहना और 6वें में रहना। यहाँ तक करने की स्थिति है। 7वें गुणस्थान से करने का भी काम खत्म। तो ऐसे हे जीव, यह भावना, अनित्य भावना की चर्चा चल रही कि संसार कैसा है? अनित्य है। हे जीव, संसार नित्य नहीं है, कुछ भी कोई के साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए संतोष भाई, आज दुकान पे चिंतन करना, यह दुकान भी मेरी अनित्य है, मेरे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। आज मेरी दुकान पे भीड़ लगी है, कल पड़ोसी की पे लगेगी। नियम है। देखो, प्रकृति उत्पाद व्यय द्रव्य प्रकृति का नियम है और होता रहता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। काका जी, तुम्हारे देखते देखते जहाँ घूरे लगे थे वहाँ महल बन गए, जहाँ महल थे वहाँ घूरे बन गए। तुम्हारे देखते देखते काका जी। जीतमल जी सेठ, तुम तो यहीं के हो ना, जो तो बाहर से आए। जीतमल जी सेठ, तुमने देखा होगा इसी बड़ौदिया में जहाँ घूरे, घूरे जानते ना? घूरे नहीं जानते हैं? घूरा, घूरा, घूरा मतलब जहाँ सारे समाज का कूड़ा फेंका जाता है। कूड़ा फेंकते ना जहाँ, उस जहाँ ढेर लगता है उस ढेर को घूरा बोलते हैं। हाँ, जो भी बोलते हो। तो जहाँ बुंदेलखंड में घूरा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ घूरे लगे थे आज वहाँ महल बन गए और जहाँ महल बने थे वहाँ घूरे लग गए। काका जी, अपना मकान देख लो। काका जी, अपना मकान देख लो। आज वह घूरा बन गया, उसमें श्वान बैठते हैं, सुअर बैठते हैं। ऐसे है जीव, यह संसार अनित्य है, संसार अनित्य है, हमेशा एक सा रहने वाला नहीं है। आज जिस देह को तेरी सारे लोग सजा रहे, सत्य बताओ, किससे पूछें? बसंत भाई, किससे पूछे? सुरेश से। सुरेश भाई सेठ, सत्य बताना, तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज उससे पूछ के आना कि हे बेटे, मैंने इस शरीर से खूब पैसा कमाया है और तुम्हें दिया है, जब मैं चला जाऊंगा तो इस शरीर को कौन सी अलमारी में सजाओगे? हे जीव, जिसको तू तेल फुलेल लगा रहा है, तेल फुलेल क्रीम लगा रहा है, सुरेश सेठ, जिसको तूने क्रीम लगा लगा करके चमकाया है, इसको भी अग्नि लगा दी जाएगी। यह भी तेरा नित्य नहीं है, ऐसा चिंतन कर, इसका भी घूरा बन जाएगा। सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए अहंकार मत करना बसंत दादा, अहंकार मत करना।
में बड़ा आदमी। हे जीव, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन बदलते हैं, ऐसा चिंतन करेगा। इसका नाम है अनित्य भावना। बोले शांतिनाथ भगवान की।